टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुदा मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और ये दागबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि सोमवार है और आज है जुलाई की 18 तारीख। 8 दिन यूली हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग शरीक हैं। वीकेंड अच्छी तरह से बिताने के बाद एक नई दिन की शुरुआत है और मेहनत मशक्क़त फिर से करना ज़रूरी है। तो तमाम खुशियाँ खुश नसीबी यहाँ से हम आपके लिए पेश करते हैं। बता दें कि आज के लिए कम्बियो कोर्स $22.75 है और एरो के वास्ते $22.65 है। तो आप महसूस करते हैं डॉलर तो पछाड़ दिया है एरो को। फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलेदर $24.66, डीजल $19.67 और फिर RBA के पास है ऑनलेदर $24.66 और डीजल $19.87। तो ये भी आपको मालूम हो चला। और बता दें कि बलोफ द आन पाक हीना ब्रक फरतोन स्टापन फन फरेखांग, जिस तरह से वादा दिया था, गया था, वादा की गई थी कि हीनार की पुल जो है बरक्की ख़राब हो गया है, इसको मरम्मत की जाएगी। तो अब ये महसूस होता है, यानी कि अब हकीकत में दिखाई देता है कि इसमें कुछ तरक्की हो रहा है। और देखो आंशलिक दल कस्तिलो क्या बोले हैं, ये है यानी कि एक पॉलिटिकस कहती है देट्स खात ऑन नाम इन द वर्ल्ड, बोले ये हम लोगों की नाम दुनिया में बर्बाद कर रहा है। और क्या बर्बाद कर रहा है अभी हम बताएंगे। जोगी भैया का बोले, जोगी फेहा पे का जो है बोले एच प्राकन बोफा अंस्तपनार और लोकतीखन अरमुद रखेरिंग, बोले जो बातें मुंह से निकली हुई जो कहावतें हैं बौफा का, ये एक कदम उस तरफ जंग की तरफ ले जा रहा है जो गरीबी है और सरकार जो है सरकार के खिलाफ। तो भैया देखो जंग छेड़ दिया गया है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। SLM नकेert Engels vonnis om aan betalingsverplichting jegens Amerikaans leasebedrijf te voldoen। SLM नाकार गया है एंगल्स फोनस के मुताबिक जो इन लोगों का बतालिंग्स फॉरप्लिक्टिंग है, जो कर्ज है, इन लोगों को कर्ज जो भरना ज़रूरी है अमेरिकान लीज बदराइफ का, ये नाकार गया है ये करने के लिए, यानी कि भरने के लिए। तो भैया बहुत अफसोस की बात है। ये भी बता दें मोहलक मेर बतालिंग्स मेथ फॉरफाल्स द रसी सेंस यानीवारी, बोले हो सकता है इस साल की जनवरी से फरफाल्स रसी से पैसा निकाला गया है। आप जानते हैं करीबन 41 मिलियन पैसा जो निकला है न, तो अब इसके सिलसिले में पता चला है, लोग हंगामा किए हैं और छानबीन हो रहा है। और हो सकता है एरहबन फनाफ बोले ना हो सकता है, लेकिन जनवरी महीना से ये मुमकिन है कि और बार पैसा ये निकाला गया, भरा गया है फॉरफाल्स डॉक्यूमेंट के साथ बैंक रिकनिंग, वही आदमी की जिसके बैंक रिकनिंग पर यह करीबन 41 मिलियन पैसा ऐसा दे स्टोर किया गया है मिनिस्ट्री फॉर फिनेंस की तरफ से। न बेज सेंट्रल बैंक फॉर सूरीनाम इस ओवर कमाल, न सूरीनाम बैंक फॉर सूरीनाम के ज़रिए, न सेंट्रल बैंक फॉर सूरीनाम जो रिकनिंग पर मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस बेज सेंट्रल बैंक के पास जो फिनेंस का रिकनिंग है उससे निकाल कर ये पैसा उस आदमी की रिकनिंग पर स्टोर किया गया है। अब पता नहीं कौन है, बताना चाहिए कि कौन है भैया, हम लोग जाने कि ये कौन आदमी है। बगैर पसीना गिरावे मेहनत करे, बगैर हाथ धुलावे, बगैर मुंह धुलावे पैसा स्टोर होता है। सिर्फ हेरा फेरी करने पर, इनकी रिकनिंग पर, वो हम लोग जानना चाहते हैं। इन तैरन ऑनदरजुग जो है मिनिस्ट्री के ज़रिए ये बात बता रहा है, ना बताई गई है कि ऐसा हुआ है जनवरी से मुमकिन है। मोखल खाते नौ एंकल मिलियन, बोले और कुछ मिलियन के यानी कि बातचीत है। करीबन 50 मिलियन प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी कल EBC रेडियो प्रोग्राम में बताया है कि जिस तरह से इनको मालूमात मिला है
dat hij uiterlijk vandaag van het ministerie van Financiën de resultaten van het interne onderzoek in handen wil hebben. बोला आज चाहिए इनको इसका जो फैसला यानी कि onderzoek जो की गई इसका मालूमात इनके हाथ में होना चाहिए, जानना चाहते हैं। भैया ऐसे दाद करा बोले हमको दे, हम जानना चाहते हैं। Nadat de zaak van de miljoenenbetaling op basis van vervalste documenten 5/28 juni aan hem door de minister van Financiën was gerapporteerd। मिनिस्टर फॉर फिनेंसिंग के जरिए 28 जून को जब इनको इतला की गई है तो भैया अब मिनिस्टर फॉर फिनेंसिंग इनको इतला किया है, तो अब ये चाहता है कि जो onderzoek हुआ इसका रिपोर्ट इनके हाथों में आए न। एक ही दम ये हुक्म दिया इंटरन onderzoek के लिए और चाहता है कि अब जो फैसला इनके हाथों में आए। और फिर बताई जाती है naast het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie volgens Santokhi is hiermee sprake van handelingen die in georganiseerd verband hebben plaatsgevonden। बोले हरकतें जो मिलजुल के भैया, जो मिलजुल के हेरा फेरी वाले ना मिलजुल के जो किया है, तो भैया इन लोगों को सज़ा होना ज़रूरी है। तो देखो कौन सी सज़ा मिलेगा। SLM नकार गया है पैसा भरने के लिए भैया। तो बताई जाती अमेरिकान्स लीज एयरक्राफ्ट इंजन लीज फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन शिकागो में जो है ये सब कुछ करेगा जो इनके इख्तियार में है कि जो सूरीनाम के लुफ्तवाफ्फे का SLM सूरीनाम एयरवेज फोनस जो है एंगल्स हांड सेरेकबांग के पास शिकागो में जो पैसा भरना चाहिए SLM को कि ये पैसा इन लोगों को मिले। करीबन बाप रे बाप 442 मिलियन ना 4,294,73 पैसा डॉलर सेंट। हाँ 4,294,073 सेंट ना डॉलर सेंट भरना है। कॉस्टन 80,000 ब्रिटिश पाउंड रेंट इन लोगों को भी भरना पड़ेगा। भैया इतना पैसा भरने पर अब देखो SLM सूरीनाम एयरवेज फिर उड़ान करने वाले हैं, तीर मार। एक हफ्ता में 3 बार उड़ान करने वाले हैं ये लोग। एक दूसरा नया बदरेब जो अभी हाल में उठाई गई एक नया बदरेब से जो यहाँ पर ये लोग हवाई जहाज़ लीज करते हैं न किराया पर लेते हैं। तो भैया न जानी ये पैसा कहाँ से ये लोग लाए, बताना चाहिए कि पैसा कहाँ से मिला है। यानी कि किराया पर लेने के लिए कि 3 बार एक हफ्ता में उड़ान करने के लिए, बाप अरे बाप भैया। तो अब देखो इसके सिलसिले में क्या होता है। हमारे देश की हालात जो है भैया अक्तवेल होदन IT सिस्टम नोजाकलक IT सिस्टम जो है इसको ठीक करना ज़रूरी है ना इसको, और इस तरह से चाहिए इस पर काम करने के लिए IT सिस्टम जो है। तो भैया बताई जाती है कि जिस तरह से दिया इन तक की फोर्स दस कस्तिलो बताई है कि पैसा जो गुम हुआ इसके सिलसिले हमारे देश का नाम खराब होता है बाहर में न, हमारे देश का नाम बाहर होता है क्योंकि न्यूज़ जो है लोगों भी न सिर्फ सरनाम के अंदर लेकिन बाहर में लोग न कदम कदम पर ये न्यूज़ को न सुनते हैं और देखते हैं और इस पर दिलचस्पी लेते हैं। और बताई जाती है दैट रेसेस आंख द मिनिस्टर फॉर फिनेंसियन के बलाम तरफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर है फिनेंसियन इसका कोई कसूरवार, क्योंकि ये इतला किया है और ये कहा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट बोले onderzoek करो। तो भैया इसमें इनका कोई कसूर नहीं, यहाँ के कार्यकर्ता हैं और जो लोगों के साथ मिलकर had liever echt de resultaten van het onderzoek afgewacht। बोले ठीक होता और बेहतर होता कि अगर रिजल्ट मिल जाए इस onderzoek का, तब हम लोग फैसला करें या इसके बारे में और कुछ हम लोग गुफ्तगू चर्चा करें। Zij vindt ook dat het taak is van de parlement om regering te controleren। बोले regering के कंट्रोलर करके, पार्लियामेंट का ये काम है regering के कंट्रोलर करने के लिए, छानबीन करें, देखे regering कौन कदम लेता है, क्या करता है, क्या नाचता है, कहाँ कूदता है, कहाँ गिरता, कहाँ उठता है ना, ये पार्लियामेंट के काम है। लेकिन पार्लियामेंट ना volksvertegenwoordiger वर्दखर ये लोग बैठाई गई जनता के काम करने के लिए, लेकिन भैया कान में तेल डालकर सो जाते हैं। En daarom is het enquêterecht zo belangrijk। enquêterecht के बारे में गुजरे हफ्ता में भी किसी ने हफ्तार किया था, हम लोग भी गुफ्तगू किए कि enquêterecht जो है पार्लियामेंट को होना चाहिए, बहुत अहम है, अहमियत रखता है। अगर enquêterecht होता तो भैया पार्लियामेंट खुद ब खुद अपने आप इसके सिलसिले में onderzoek कर सकता था, लेकिन enquêterecht तो नहीं है ना। तो भैया ये भी कहती है, हम लोग भी यही बात कुछ दिनों पहले कह चुके हैं। जोगी बोले
In de zaak vermiste geldbedragen voor valse regie ook VHP Assemblee महेंद्र जोगी zijn mening gegeven. Interview में ये भी बताए भैया जोगी जो पैसा गुम हुआ है, megafraude, geen megafraude बोले. Volgens Jogi is er geen sprake van megafraude. Hij vindt dat dit onderzoek moet worden. MECA onderzoek kon, बोले onderzoek होना चाहिए, megafraude ना है तो भैया कौन सी फ्रॉड है ना. कॉर्ट एंड krachtig बोले मैं का onderzoek, ये भी चाहता कि onderzoek छानबीन हो. भैया तो देखो छानबीन करो, करते रहो, यही होता रहेगा हमारे देश के अंदर. भैया इरफान अली मैनेज गयाना आज से ये और चंद्रिका प्रसाद संतोष मैंने सिनेमा आज बकोफो वेंकल बाप रे बाप, हमारा कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे और कुछ नहीं. और ये हमको मालूम पड़ा है भैया. और भैया हमारा जो रेखी किशोर साहब ये बताएं कि आज अक्सी भी हो रहा है शहर के अंदर, अक्सी हो रहा. कहानी कौन अक्सी है? टांगा अक्सी बोला टांगा के ना, नया नया टांगा लेकर शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पेड़ शहर में अभी बाकी रह गया उसको काटने के लिए. तो भैया अक्सी से क्या फ़ायदा होगा, क्या होगा. बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है बप्पा हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं. जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं तो हमारे लिए रेखी किशोर साहब जो ये बात बताएं इनके लिए भी छोड़ देना. इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा.